खुशी और आप देख रहे हैं सुप्रीम पावर न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। खबर महाराष्ट्र के तिरोड़ा से। तिरोड़ा तहसीलदार की सेटिंग चल रही है जोरों शोरों से। रेत घाट पर सावर पिपरिया का मामला। तिरोड़ा जिला गोंदिया महाराष्ट्र के बैनगंगा नदी के किनारे उपस्थित है, जहां से कुछ दिन बाद नदी के पेट में से रेत निकालने का कार्य होने वाला है। इस नदी किनारे परिसर में किसानों की खेती से बाढ़ द्वारा रेती आई नहीं। यहाँ पर रेत माफिया द्वारा शासन के अधिकारी वर्ग को बताएंगे कि बाढ़ द्वारा रेती किसानों के खेतों में आई है, उसकी बोगस रॉयल्टी बनाकर नदी के पात्र से रेती डंपिंग की जाएगी और वहीं कुछ रॉयल्टी द्वारा विदाउट रॉयल्टी बड़े टिप्पर द्वारा बेचने का काम रेत माफिया द्वारा होने वाला है। इसके पहले मेजा अर्जुनी बोंडरवानी तहसील तिरोड़ा जिला गोंदिया महाराष्ट्र नदी के पात्र से रेत निकालकर किसानों की खेत में बाढ़ द्वारा रेती आई बताकर शासन की दिशा भूल करके रेती माफियाओं ने रेत रॉयल्टी बनाकर रेती बेचने का काम किया। इस साल भी किसी भी प्रकार से रेती घाट का नीलाम न होते हुए अवैध तरीके से रेत का उत्खनन होने जा रहा। इसमें महाराष्ट्र सरकार के करोड़ों रुपयों का नुकसान होने जा रहा है। अवैध रूप से की जा रहे भारी वाहनों से रास्तों की हालत खराब हो रही। इन रेत माफियाओं की मिलीभगत नीचे से लेकर ऊपर तक के अधिकारी से होने की वजह से रेत माफिया को वरदान है। रात के समय भारी वाहन रात भर चलने से परिसर जनता त्रस्त हो चुकी है। देखिए पूरी खबर सुप्रीम पावर न्यूज पर। तिरोड़ा से तरुण कनौजे की रिपोर्ट। जुड़ा हुआ है और यहाँ पे अवैध रेती का उत्खनन होने वाला है और ये घाट नीलाम नहीं हुआ है और गवर्नमेंट शासन से भी परवानगी नहीं है, तो भी रेत नदी की खेती में आई है, इसलिए निकालने के लिए ये रोड बनाया जा रहा है। देखिए, और यहाँ की रेत निकाल के अवैध जमा करके ये उत्पन्न लेके जा रहे हैं। शासन गवर्नमेंट कोई ध्यान नहीं दे रहा, ये सब चोरी कर रहे हैं और कोई इनमें इंक्वायरी नहीं कर रहे। और ये रोड बना के रात को ये रेती नहीं जाके ये डंपर से नहीं जाया जाएगा। इसके लिए हम अपने पूर्व जिला परिषद कैलाजी पटले से बातचीत करते हैं। नमस्कार। अभी अपन जो देख रहे हैं रेती की जो गाड़ियाँ चल रही है भारी वाहन ऊपर, इसमें अभी जो इसके पहले अर्जुनी और बोंडरानी घाट से जो वहन हुआ, तो जो रेती माफिया है इनने किसानों के खेत में रेती बाढ़ के द्वारा आई और वो रेती मिश्रित मट्टी की रॉयल्टी बना के उन्हें एक रॉयल्टी बनाई। लेकिन वो किसान कोई भी ऐसे किसानों के खेत में बाढ़ के द्वारा किसानों के खेतों में रेती आई नहीं। और वो वहाँ के जो नदी किनारा है, नदी किनारे के माध्यम से नदी किनारे जाके नदी में से उन्होंने रेती का उत्खनन किए और वो एक डंपिंग तैयार की और डंपिंग के माध्यम से अपना हर दिन 100 से 200 ट्रक और टिप्पर रेती वहाँ से बिक्री करने का काम रेती माफिया ने किया है। इसमें शासन को बहुत सारा कोट्यावधि रुपया का चूना लगाया गया। क्यों कि अभी शासन का कोई निकष नियम नहीं है और रेती घाट का कोई लिलाव हुआ नहीं है। ऐसे परिस्थिति में नीचे से ऊपर तक पूरी यंत्रणा सुस्त बैठी हुई है और इसमें जो रोड रास्ते बने हैं और अवैध वाहतुक और ओवरलोडिंग जो ट्रक टिप्पर जा रहे हैं उसमें रास्ते का पूरा खराब होने जा रहा है। और इस परिसर में रहने वाली जो जनता है, जैसे दिन में टिप्पर जाते हैं तो दिन में लीगल जाएंगे, लेकिन रात में टोटली अनलीगल जाते हैं और अनलीगल गए उस समय में रात भर ट्रक चलते हैं, उसमें उस परिसर में रहने वाली जनता को और उनको नींद नहीं लगती, नींद हराम हो जाती है। डस्ट से उनके आरोग्य के धोखा निर्माण होता है। इसमें कोई भी शासन के लोग ध्यान नहीं दे रहे। क्यों? यंत्रणा सब साथ में मिली भगत है। उसी प्रकार से आज अपना जिस घाट पे अभी खड़े हैं सावरा पिपरा घाट, ये अपन सावरा पिपरा घाट, यहाँ भी उसी प्रकार का उत्खनन होने वाला है कुछ दिन के अंदर। क्योंकि कुछ किसानों की ज़मीन इन्होंने कम से कम 1 लाख रुपये एकड़ के हिसाब से डंपिंग करने के लिए और उनने बताया है कि खेती में रेती आती है और वो उसके माध्यम से रॉयल्टी तैयार की है। लेकिन हम जिस परिसर में खड़े हैं, इस परिसर में किसानों के खेत में एक भी रेती का बूंद आया नहीं है। वो सिर्फ कागज़ पे बताएंगे कि खेत में रेती आई, लेकिन नदी का ये जो परिसर दिख रहा है, इस परिसर में से रेती निकालेंगे और ये रेती माफिया ये रेती का अवैध तरीके से बेचेंगे और उसका जो शासन को जो मुबादला मिलना था उसका न मुबादला मिलते ये कई कोट्यावधि रुपया अपने महाराष्ट्र सरकार को चुना लगाने का काम रेती माफिया कर रहे हैं। इसमें पूरे शासन के कर्मचारी ये व्यस्त सुस्त है, क्योंकि उनका सबका मिली भगत है पटवारी से लेके ऊपर तक। ये इनका ऐसा है कि हमारा कौन क्या करेगा,
इस वजह से इनने यह काम चालू है अपने अर्जुनी, बोंडरानी, सावरा, पिपरिया परिसर में, और इसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। और ऐसा ही होते रहा और पब्लिक को जब तकलीफ हुई तो पब्लिक को रास्ते पर आए बगैर कोई चारा है नहीं। इसलिए ये अपने शासन के लोगों ने इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इसलिए हम यहाँ अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम खड़े हुए हैं, क्योंकि हम इस पर कौन क्या कर लेगा। और इस परिस्थिति में रेती माफिया आज डॉन बन के ये सावरा, पिपरिया, अर्जुनी, बोंडरानी घाट से रेती का एक माफिया के माध्यम से ये शासन को चूना लगाने का काम कर रहे हैं और वो मालामाल हो रहे हैं। लेकिन हमको आज सोचना होगा, जब शासन का जो शासन बोलो तो अपन है, क्योंकि लोक प्रतिनिधि ये पब्लिक के माध्यम से चुना जाता है और वही अपना सरकार चलाते हैं। देखिए अपना अधिकारी अपने को मालूम रहता है, क्योंकि आज एक ट्रैक्टर अगर कोई किसान अपने घर के लिए रेती लेके जाता है तो वही तलाठी, वही तहसीलदार, वही कलेक्टर उनको धाड़ मारता है। लेकिन रेती माफिया ये जेसीपी द्वारा, जो अभी देखो जेसीपी का आवाज़ आ रहा है, वहाँ पर रास्ता बनाएंगे नदी में से रेती निकालने के लिए, वो अभी बताने वाले हैं। इसी वजह से आज शासन को चुना लग रहा है। शासन ने ये अर्जुनी, सावरा, पिपरिया रेती घाट लिलाव करना चाहिए, और सही ढंग से अगर हुआ, लीगल ढंग से, तो खरोखर शासन को इसका फ़ायदा होगा और उसका माध्यम से वो जो फ़ायदा होगा और वो पैसा गांव के तो कोई तहसीलदार और कोई पटवारी और कोई शासन ध्यान नहीं दे रहा। 3 घाट यहाँ पे चालू है, अवैध रेती निजाई जा रही है और कोई ध्यान नहीं दे रहा। अपने हमारे साथ उस स्थान पर जुड़े हैं पिपरिया से। बोलिए सर, आपका क्या कहना है? हमारा ये कहना था, ये जो अवैध उत्खनन हो रहा है, शासन से हमारी यही मांग है कि अवैध उत्खनन न होते हुए कैसे घाट लीलाव होने को ना, घाट लीलाव होके जो है तो रियलिटी से रेती जाने को होना। और आज ऐसी स्थिति आ गई है कि किसानों की ज़मीन वो कैसे ख़राब होते जा रही है, उससे कई बीमारी पैदा हो रही है और लोगों को, जनता को भी बहुत यानी तकलीफ सहन करना पड़ता है इनका उत्खनन से। यानी चोरी से जो माल ले जा रहे, चोरी से पूरा उत्खनन कर रहे और उससे लोगों को तकलीफ होती है। और प्रशासन अगर से कोई किसान अगर से अपने घर बनाने के लिए अगर से एक टाली रेती अगर से ले जाता है तो सीधा टोटल प्रशासन आके उसके ऊपर में फाइन कर देता है। और इतना ये चालू रहने के बाद भी प्रशासन अभी सोया हुआ है। तो मैं यही मांग कर रहा हूँ प्रशासन से कि लीगल तरीक़ा से उत्खनन लिलाव करके जो है तो लीगल तरीक़ा से रेती बिक्री की जाए। और जो पुराने जो थे यानी आधार पे जैसे रेती देते थे, वही हिसाब से आज भी आधार के माध्यम से रेती दिया जाए। इसमें जनता को और किसी को तकलीफ नहीं होगी। यह ऐसा मेरा एक सरकार से निवेदन है। और दूसरी बात कि अगर से घाट लीलाव होता है तो ग्राम पंचायत की एनओसी ये लेना ज़रूरी है। अभी तक कोई एनओसी न होते हुए भी ये अभी यानी रास्ता बना जाता है नदी के तरफ में। ये समझ ही नहीं आ रहा है कि ग्राम पंचायत को सही में पावर है क्या नहीं है, क्या अधिकार है क्या नहीं है। तो वो है कि जिलाधिकारी साहब ने भी जब तक एनओसी ग्राम पंचायत की मिलती नहीं तब तक घाट लीलाव न करे, ऐसे मैं उनसे नम्र निवेदन करता हूँ।